तो अगर आप भी आईएएस आईपीएस की तैयारी करने वाले हो या कर रहे हो तो ये बात जरूर फिगर आउट करना प्रिपरेशन के पहले दिन से। आई एम श्योर कि आप में से जितने लोग ये वीडियो देख रहे होंगे उनको आईएएस तो बनना है, लेकिन आईएएस सिर्फ पढ़कर नहीं बना जा सकता, उसके लिए बहुत सारी चीजें देखनी होती है। और बेसिक चीज क्या है ये वीडियो में आपको मैं बता रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से। अगर ये आपने देख कर अपने माइंडसेट को ठीक कर लिया तो आपको आईएएस बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि अमीर होना, गरीब होना, रिसोर्स का होना या ना होना, इससे ज्यादा भी कुछ और मायने रखता है। वो मायने रखता है आपका माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट सही नहीं है, आपका एनवायरनमेंट सही नहीं है, तो आपके पास चाहे कितने भी बुक्स, कॉपी किताब और आपको अच्छे अच्छे ऑनलाइन कोर्स या ऑफलाइन कोर्स मिल जाए आपके माता पिता से या फिर और कहीं से, फिर भी आप आईएएस नहीं बन सकते। और बन सकते हो तो सिर्फ आप अपनी माइंड से। तो चलो फिगर आउट करते हैं कि हमें प्रिपरेशन के पहले किन बातों को ध्यान देना चाहिए। आईएएस आईपीएस की प्रिपरेशन करना तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन इसमें से कितने लोग आईएएस बन पाएंगे ये उनकी मेहनत पर डिपेंड करता है। जरूरी नहीं कि आप डाउन ट्रोडन फैमिली से आए तो आप नहीं कर सकते और अच्छे फैमिली से आए तो कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी फैमिली ही आपके लिए सबसे बड़ा बर्डन बन जाता है, सबसे बड़ा फेलियर का कारण बनता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि कहीं कहीं आपकी फैमिली भी इस तरह से ओवर केयर करने लगती है कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत बड़ी बाधा आती है। और कभी कभी यही फैमिली इतना अच्छा सपोर्ट करती है कि आप जहाँ पे चांस भी नहीं है आपके एग्जाम में क्लियर करने का, एग्जाम अच्छा करने का, वहाँ भी आप उनकी बदौलत कोई भी एग्जाम क्रैक कर लेते हो। चाहे आपकी फैमिली कैसी भी हो, आपको ये फिगर आउट करना बहुत ज़रूरी है कि आप का फैमिली आपके लिए सपोर्ट सिस्टम बन रहा है या फिर ऑब्स्ट्रक्शन बन रहा है, किसी तरह का प्रॉब्लम अगर क्रिएट कर रहा है। तो आपको पहले ही डिसाइड करना है कि आपको यहाँ से बाहर निकल के प्रिपरेशन करना है या फिर उसी जगह पे करना है या लाइब्रेरी जाके करना है। देखो ये सब मैं इसीलिए बता पा रही हूँ क्योंकि मैं अपनी एक्सपीरियंस से ऐसा बहुत सारा फेस देखा है अपनी लाइफ में, जहाँ पे मैं हमारे पास उतना नहीं था, पैसा, फिर भी मैं अपनी मेहनत करती थी और पेरेंट्स का भी उतना इंटरफेरेंस नहीं था, मतलब ठीक है। तो भी मैं कैसे-कैसे स्कूल कॉलेज अपना कर लिया ठीक-ठाक से, घर के काम करने के साथ-साथ। जैसे एक पहले ज़माने के लोगों में होता है ना, लड़की को पढ़ाना नहीं, तो मैं बस स्कूल जाती थी, दैट वाज़ द ओनली पॉइंट विद मी। उसके अलावा कुछ नहीं था, मतलब घर के काम तो आपको करने हैं, हर चीज़ करनी ही है। ऊपर से माय मॉम यूज्ड टू बी उनका हेल्थ अच्छा नहीं रहता था, तो मुझे ही उनको देखना पड़ता था, हर चीज़, मतलब बचपन से ही। मेरे भाई बस खाते और खेलते थे और मुझे काम भी करना पड़ता था, हर चीज़ देखना पड़ता था। तो वहाँ से तो निकल के जैसे-तैसे आ गए, लेकिन जब मैं इस प्रिपरेशन में आई तब तक मेरे पास जो रिसोर्स नहीं थे वो भी आने लगे, ठीक है? क्योंकि फैमिली इनकम थोड़ी अच्छी हो गई पहले से ज़्यादा। बट प्रॉब्लम इतनी सारी आ गई कि जो मेरे पास रिसोर्स था वो मेरे को काम आया ही नहीं। तो सबसे पहले ये देखना है कि हम जिस हालात में जी रहे हैं, भले ही हमारे पास रिसोर्स कम है, क्या हमारा माइंडसेट है उस लायक कि हम इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें? क्या हम उतनी मेहनत कर पाएँगे? या नहीं, ये सब आपको देखना है। अगर आपकी तरफ से कमी हो रही है तो आप उसको ठीक कर सकते हो, क्योंकि आपको सच में आईएएस आईपीएस बनना है। तो आप डेफिनेटली अपनी जो भी ड्रॉबैक्स है उसको आप ठीक करोगे। जैसे पढ़ाई नहीं कर रहे हो, डिसिप्लिन नहीं है, तो आपको अगर आप पैशनेट हो तो आप डेफिनेटली अपने आप को सही करोगे और जल्दी उठोगे, या फिर जो भी नाइट पर्सन है तो नाइट में पढ़ोगे, या फिर मॉर्निंग पर्सन हो तो सुबह पढ़ोगे। लेकिन अगर दूसरों में कमी है, लेट्स से पेरेंट्स या फिर आपकी फ्रेंड सर्कल, फैमिली, जिस एनवायरनमेंट में आपको प्रिपरेशन करना है, अगर वहाँ कमी है तो देखो, अगर उसको आप इग्नोर करके अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हो तो करो। लेकिन अगर आपको लगता है वो एनवायरनमेंट में आपका दिमाग हर 2 सेकंड, हर 2 घंटे में खराब हो रहा है, जो पढ़ रहे हो उसका भी आउटपुट नहीं निकल रहा, तो इट्स हाई टाइम टू चेंज दैट प्लेस। अगर आप में कैपेसिटी है कि आप कहीं अलग रह के पढ़ सकते हो, या फिर ऐसा कुछ फैसिलिटी आपको मिल रही है कि कहीं बाहर जाके पढ़ो, या फिर घर से ही कहीं अलग दूर किसी रूम में लेके, पीजी में लेके अगर पढ़ना हो, पढ़ सको, अगर ऐसी आपको के पास अपॉर्चुनिटी है तो डू टेक दैट अपॉर्चुनिटी। क्योंकि अगर ये टाइम चला गया ना एक बार प्रिपरेशन का, तो वो फिर कभी नहीं आएगा और आप दूसरों को देख के हमेशा रोते ही रहोगे और कंपैरिजन में आपकी पूरी लाइफ निकल जाएगी।